Hi everyone, my name is Siddharth Rathore and I'm an assistant professor in the economics department of Gargi College. And आज का जो ये हमारा वीडियो है इसमें मैं बात करूँगा कि किस तरीके से आप Google Meet and G Suite को लेवरेज कर सकते हो फॉर डिलीवरिंग एफिशिएंट क्लासेस एंड अपना जो आपका वर्क फ्लो है उसको आप काफ़ी अच्छी तरीके से स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, जैसे ऑटोमेशन ऑफ अटेंडेंस हो गया या फिर ICT टूल्स हो गए जो आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस को और स्टूडेंट के लर्निंग एक्सपीरियंस को और एनहांस कर सकता है. लेट मी कम टू द पॉइंट ऑफ द जी सूट फर्स्ट. नाउ एज यू माइट नो कि हर कॉलेज ने सारे टीचर्स को इंस्टीट्यूशनल आईडीज दिए हैं. सो अब जब आप इंस्टीट्यूशनल आईडी यूज़ करते हैं तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूशनल आईडी के साथ जो प्रिवेसी है उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि आप अपना पर्सनल अकाउंट और आप अपना प्रोफेशनल अकाउंट सेपरेट रखें. तो ये जैसे आप siddharth.rathore@gargi.du.ac.in ये मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है और ये मेरे फादर का पर्सनल अकाउंट है. सिमिलरली अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास दोनों अकाउंट, मेरे पर्सनल अकाउंट एंड प्रोफेशनल अकाउंट अलग अलग दिख रहे हैं. तो ये आइडेंटिफाई करना और ये चीज़ रियलाइज़ करना कि आप कौन सा अकाउंट यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और ये जो क्रोम में सबसे ऊपर लगा हुआ होता है वो आपका आपका ब्राउज़र चल रहा है. तो आप इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि आप कौन से आईडी से आपने क्रोम चलाया हुआ है. इस केस में, अभी के केस में मेरा ऑफिशियल आईडी से क्रोम चल रहा है. इसीलिए टू आइडेंटिफाई दिस मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसिस ले करता हूँ कि आप अपनी जो पिक्चर है वो आप अलग अलग, जो आपकी डिस्प्ले पिक्चर है वो आप अलग अलग यूज़ करें फॉर पर्सनल अकाउंट एंड प्रोफेशनल अकाउंट. लेट मी शो हाउ. आप सबसे पहले अपने इस अकाउंट में जाएंगे. यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जाके ऐड कर दीजिए. ऐड करके आप यहाँ पर कुछ भी डाल दीजिए XYZ, इसको ऐड करेंगे. ऐड करते के साथ ही वो आपसे बोलेगा कि मेक क्रोम योर ओन, गेट स्टार्टेड में आप इसको करिए, नेक्स्ट करिए, डिफॉल्ट नेक्स्ट करिए, कंटिन्यू करिए. और जब आप करेंगे तो ये आपसे यहाँ पर साइन इन मांगेगा. तो जो आपका इनिशियली अलॉटेड जो आपका इंस्टीट्यूशनल आइडिया वो डालिए. उसके बाद उसका जो टेम्प्रोरी पासवर्ड आपने कॉलेज ने आपको दिया है, इंस्टीट्यूशन ने दिया है, वो आप डालिए. और उसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे. लॉगिन करने के बाद जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी चाहिए वो आपको करनी चाहिए, आप अपने अकाउंट के मैनेज योर अकाउंट में जाएंगे. मैनेज योर अकाउंट में जाके आपके पास ये होम पेज खुल जाएगा. ये आ जाएगा मैनेज योर अकाउंट. इसमें आप पर्सनल इन्फो पे जाइए. पर्सनल इन्फो पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एक आप अपना जो नाम है ये आप ठीक से चेक कर लीजिए. एक अपना आप पासवर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना पासवर्ड जो है वो ठीक से चेंज कर दें. पासवर्ड जो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. इट शुड हैव स्पेशल कैरेक्टर्स, इट शुड हैव अपर केस एंड लोअर केस न्यूमेरिक वैल्यूज, सो दैट आपका पासवर्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना बेटर रहेगा. देन उसके बाद आपका ये जीमेल अकाउंट है, आप यहाँ पर अपना पिक्चर चेंज कर लीजिए. एंड पिक्चर चेंज करने के लिए मैं इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि ये बड़े आसानी से फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैं अपने पर्सनल अकाउंट में हूँ या अपने प्रोफेशनल अकाउंट में हूँ. प्रॉब्लम क्या आती है जब आप अपने प्रोफेशनल अकाउंट में हैं तो जो जी सूट का एडमिन है, जिसको हम एडमिन कंसोल बोलते हैं, वो एक्सेस कर सकता है आपकी प्रोफेशनल मेल की सारी ईमेल्स को. तो आपकी इनकमिंग मेल्स एंड आउटगोइंग मेल्स, इवन फॉर द फैक्ट आपके जो बुकमार्क्स हैं वो सिंक्ड इन होते हैं, आपके वेब हिस्ट्री सिंक्ड इन होती है. तो बहुत सारी चीज़ें आपकी एसोसिएटेड रहती हैं आपके लॉगिन से. सो इसीलिए मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा कि आप अपना पर्सनल अकाउंट एंड प्रोफेशनल अकाउंट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यू हैव सेपरेट पिक्चर्स फॉर बोथ ऑफ देम. जस्ट टू शो यू अगेन हाउ आई हैव डन इट. यहाँ पर इफ यू सी मेरा पर्सनल अकाउंट एंड प्रोफेशनल अकाउंट में अलग अलग पिक्चर्स. यहाँ देखिए, ये मेरा ब्रांड अकाउंट है, ये मेरा डिफॉल्ट प्रोफेशनल अकाउंट है और ये मेरा पर्सनल अकाउंट है. ये तीनों मैंने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं. अब बात आती है कि गूगल क्रोम पे कौन कौन से एक्सटेंशन हम ऐड कर सकते हैं एंड उन सारे एक्सटेंशंस के थ्रू हम अपना टीचिंग को कैसे हम ज़्यादा ऑटोमेट और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं. लेट मी बिगिन विद गूगल मीट. तो आप गूगल मीट पे जाएंगे. आप ये जो 9 पिन्स हैं ऐप्स की, इस पे क्लिक कीजिए. यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे. इसमें आप गूगल मीट देखेंगे. गूगल मीट पे चले जाइए. आपका गूगल मीट खुल गया. बट ये जो है ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, इसीलिए मैं ध्यान रखता हूँ इस चीज़ का. तो आप इसको बंद कीजिए. आप इस वाले अकाउंट से जाइए और गूगल मीट पे.
जैसे आप गूगल मीट पे आपको रियलाइज हो गया इस पिक्चर से कि ये मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है। इसके बाद आपको आप यहाँ पर दिख रहा है आपको कि कोई मीटिंग कोई शेड्यूल नहीं है, ऑलरेडी रात के 11:30 होने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पर अभी कोई मीटिंग नहीं दिखा रहा। अब मैं डेमो के लिए एक मीटिंग रखना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि आप अटेंडेंस को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ। तो इसके लिए आप एक और टैब खोलिए और उस टैब में आप अपना कैलेंडर खोल लीजिए। कैलेंडर में बहुत अच्छी फंक्शनैलिटीज़ हैं कुछ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ना। यहाँ पर मैंने 11:30 के में इस पूरे एरिया में आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, किसी भी डेट पे वो सारा ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने एक क्लास का नाम दिया जिसको नाम दिया डेमो। ये डेमो 1 मैंने क्लास का नाम रखा। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि कब रखनी है, टाइम उसने बता दिया। टाइम आप कोई भी टाइम रख सकते हो, कब तक रखनी है वो भी देख सकते हो, डेट और डे ये सब कुछ डिसाइड कर सकते हो। आपको ये क्लास आपको हर ट्यूसडे हर वेडनेसडे चाहिए तो वो रिपीटेशन का आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मंडे को फर्स्ट 2 लेक्चर्स मेरे हमेशा होते हैं, तो मैंने उसको एवरी मंडे कर सकता हूँ। तो वो कस्टम मेड आप कभी भी उसको डाल सकते हैं। अब उसके बाद आती है गेस्ट ऐड करने की। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप इंडिविजुअली सारे के सारे स्टूडेंट्स का ईमेल लिखें। अब ये ऐड करना क्यों इम्पोर्टेंट है, आप जिन लोगों ने गूगल मीट अभी तक यूज़ किया उनको रियलाइज हुआ हो कि एक प्रॉब्लम आती है कि बार बार क्लास में स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं और वो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं टू बी एडेड। ये सारी सिचुएशन यहाँ पर खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास सारे स्टूडेंट्स का ईमेल एड्रेस है, आप एक बार ही में डाल दीजिए और उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वो सारे स्टूडेंट्स ही ज्वाइन कर पाएंगे, उसके अलावा कोई और ज्वाइन नहीं कर सकता। लेट मी शो यू हाउ। यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर ऐड गेस्ट हमें करना है। अब इसके लिए आप क्या कीजिए, आप अपने स्टूडेंट से एक एक्सेल शीट पे सारे के सारे ईमेल्स मंगवा लीजिए। डेमो में मैंने अपने फैमिली के 3 मेंबर्स को चूज किया हुआ है। सो मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या इन सारे ईमेल्स को मैंने सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से करा इसको कॉपी, और इसको कॉपी करके मैं एक वर्ड फाइल में ले गया। वर्ड फाइल में इसको आपको पेस्ट करना है, बट फॉर्मेटिंग सेम नहीं रखनी, आपको रखना है पेस्ट एज कीप टेक्स्ट ओनली। अब आप जैसे ही इसको कीप टेक्स्ट ओनली देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर 2 ईमेल्स आ गई हैं और एक गैप के साथ, क्योंकि एक्सेल में भी गैप था, यहाँ पर आ गया। तो या तो आप इसको गैप को यहीं पे हटा दीजिए, या फिर अगर आप गैप आपने रखा भी हुआ है तो चलो उसको रहने दीजिए। अब इस पूरे को सेलेक्ट कीजिए इंक्लूडिंग द गैप। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, Ctrl+H। जब आप Ctrl+H करेंगे तो आपके पास वो फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन दे देता है। आपको ये ऊपर से भी फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मिल सकता है, बट शॉर्टकट है। अब इसको आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप डालिए, आप 6 नंबर अपने कीबोर्ड पे देखिए, उसके ऊपर जो है वो रेज टू द पावर का साइन है। तो आप शिफ्ट और 6 दबाएंगे तो आपके पास रेज टू द पावर का साइन आ जाएगा। और P बेसिकली इसमें क्या करेगा, ये हर पैराग्राफ को देखेगा और जहां जहां पैराग्राफ चेंज हो रहा है उसको आपको रिप्लेस करना है विद अ कॉमा। तो बेसिकली कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज CSV बना देगा ये उस पूरे एरिया को। तो आप इसमें कीजिए रिप्लेस ऑल और इसको आप नो कर दीजिए, क्लोज कीजिए। देखिए तीनों ईमेल एड्रेस आपके एक लाइन में आ गए हैं, और जहां पर ज्यादा गैप था, एक से ज्यादा का गैप था, वहां पर 2 कॉमा आ गया, उसको आप 1 कॉमा में कन्वर्ट कर दीजिए और इसको आप कीजिए कॉपी। एंड अब आपका काम बिल्कुल सिंपल हो गया है। आप इसको यहाँ पर पेस्ट करें। इससे तीनों के तीनों आपके ईमेल एड्रेसेस को आपकी मेल चली जाएगी। इसमें मोर ऑप्शंस हम एक्सप्लोर करते हैं। मोर ऑप्शंस में अगर आप जाएंगे तो आपको दिख गया कि यहाँ पर आपने पेस्ट करा, आपके पास ये सारे आपके स्टूडेंट्स आ गए हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर आपके पास परमिशंस का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आप उनको मॉडिफाई इवेंट का ऑप्शन नहीं देंगे, यहाँ पर आपको इनको इनवाइट अदर्स का ऑप्शन नहीं देंगे, सिर्फ सी गेस्ट लिस्ट का दे सकते हैं अगर देना चाहते हैं तो। उसके बाद आप यहाँ पर लोकेशन डाल दीजिए। यहाँ पर लोकेशन आपके हो गई गार्गी कॉलेज फॉर एग्जाम्पल, मैंने वो डाल दिया। कोई अगर मुझे डॉक्यूमेंट क्लास से पहले देना है तो मैं यहाँ पर एक क्लिक करके कोई डॉक्यूमेंट जो भी मुझे अपलोड करना है मैं वो कर सकता हूँ। तो ये सारी फंक्शनैलिटीज आप यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। अब वो बोलता है कि वुड यू लाइक टू सेंड इन्विटेशन ईमेल्स टू गूगल कैलेंडर गेस्ट, आप इसको कह दीजिए सेंड, तो ये सबको ईमेल भेज देगा। बट क्योंकि ये सारे के सारे ईमेल एड्रेसेस गार्गी के नहीं हैं, गार्गी डोमेन के नहीं है, इसीलिए ये एक्सटर्नल है। तो आप इसको कर दीजिए इनवाइट एक्सटर्नल गेस्ट, और यहाँ पर कैलेंडर में आप देखिए तो यहाँ पर एक क्लास बन गई है।
इसको आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये सारे, और ये 10 मिनट पहले रिमाइंडर दे देगा। और इसको आप कॉपी कर सकते हैं, ये आपकी गूगल मीट की वो है, और इसको आप स्टूडेंट्स को थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू मैसेज आप इसको भेज सकते हैं इसको करके। तो ये आपका क्लास शुरू हो गया। नाउ लेट मी शो यू कि क्लास शुरू होने के बाद ये ऑटोमेटिकली एंटर कर जाएंगे कैसे। लेट्स सी, ज्वाइन गूगल मीट। इस केस में मेरा कैमरा काम नहीं करेगा बिकॉज मेरा कैमरा जो है वो ऑलरेडी बीइंग यूज्ड बाय अनदर सॉफ्टवेयर। सो ये मेरी क्लास आ गई एंड अब यहाँ पर नो वन एल्स, पहले कोई क्लास में है नहीं। मेरे मोबाइल पर अगर मैं देखूँ तो मेरे मोबाइल के ऊपर एक ऑलरेडी एक मेल आ गई है जिसमें मुझे इनवाइट आया है फॉर द क्लास। गूगल मीट पे गया और गूगल मीट पे मेरे पास ऑप्शन आ गया टू ज्वाइन द मीटिंग। मैंने ज्वाइन किया यहाँ पर, और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। एंड यू कैन सी कि without even asking for the permission, I have been able to join the class. Now let me show you about the attendance part, कि अटेंडेंस का कैसे कर। अटेंडेंस का करने के लिए यहाँ पर अब मैं एज अ स्टूडेंट भी हूँ और एज अ टीचर भी हूँ, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है एज अ स्टूडेंट। तो अब मैं क्या किया, अब अटेंडेंस लेने के लिए मुझे 1-2 प्लगइन्स ऐड करने पड़ेंगे। वो प्लगइन्स कौन से हैं और कैसे आएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। प्लगइन्स के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप कीजिए क्रोम वेब स्टोर। जैसे आपने क्रोम वेब स्टोर करा, आप इस पे आ गए। अब यहाँ पर एक, जैसे आपका ऐप स्टोर होता है और जैसे आपका प्ले स्टोर होता है, वैसे ही क्रोम का स्टोर है। तो यहाँ पर आप कीजिए क्रोम वेब स्टोर पे आ गए। क्रोम वेब स्टोर पे जाके आप टाइप कीजिए मीट अटेंडेंस। मीट अटेंडेंस पे आप जाएंगे, आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे। उनमें से एक ऑप्शन है आपका claycodes.org। आप इसको ऐड कीजिए, ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन, एंड इसको जैसे ही आपने डाउनलोड किया आपके पास ऊपर उसने दिखा दिया कि एक एक्सटेंशन ऐड हुआ है और एक्सटेंशन का साइन यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ आपको दिख गया मीट अटेंडेंस का एक एक्सटेंशन आ गया। ये मेरे प्रोफाइल में ऑलरेडी एडेड हैं ये सारे के सारे एक्सटेंशंस। लेट मी शो यू। आप यहाँ देखिए मेरे में ये सारे के सारे एक्सटेंशंस ऑलरेडी एडेड हैं, ठीक है। और जैसे ही आप अपना गूगल मीट शुरू करेंगे, ये जो है एक्सटेंशन रेड हो जाएगा। इसको आप पिन कर दीजिए। पिन करने से क्या होगा, आपके पास यहीं पे शो कर जाएगा वो। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है हैज़ मीट अटेंडेंस, अभी रेड साइन आ रहा है। जबकि आप अगर दूसरे में जाएंगे जहाँ नहीं चल रहा वहाँ पर जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर ये रेड साइन नहीं है। तो जैसे ही मीट शुरू होगा, आपका गूगल मीट शुरू होगा, तो आपका अपने आप ही ये रेड कलर का हो जाएगा। अब इसके बाद आप शो एवरीवन पे जाएंगे। शो एवरीवन पे अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अटेंडेंस ऑटोमेटिकली कैसे होगी। अब यहाँ पर आपने जैसे ही देखा कि 2 लोग हैं, ये आपको 2 लोग दिखा रहा है, 2 लोग हैं, इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको अटेंडेंस उस दिन की दे देगा। ये मेरे आज सुबह से सारे अटेंडेंसेस हैं। तो आप देखिए 11:19 पे जो क्लास ली गई उसकी अटेंडेंस में 2 सिद्धार्थ राठौर हैं। एक मेरा पर्सनल अकाउंट है और एक मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है। बाकी जैसे यहाँ पर हैं आपके सारे के सारे स्टूडेंट्स के नाम आ जाएंगे। इन स्टूडेंट्स के नाम आप कॉपी करके आप अपने रजिस्टर में डाल सकते हैं। इसको मैं किसी और उसमें दिखाऊंगा, किसी और वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे मैंने अपनी पूरी मैंने अपना पूरा एक्सेल फाइल को ऑटोमेट कर रखा है, जिसमें मैं जहाँ पर भी जो स्टूडेंट अटेंड कर रहा है उसकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली लग रही है और उसके मार्क्स भी ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो रहे हैं। तो वो मैं किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगा। बट यहाँ पर अब हमारे पास अटेंडेंस आ गई है। एक और प्लगइन जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा यहाँ पर यूज़ करने के लिए, वो प्लगइन है वेब पेंट का। तो वेब पेंट से क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ भी करना चाहता हूँ, किसी वेबसाइट, मैंने कोई वेबसाइट खोली और चलिए ये आपका वो है, इसी पे मैं अगर काम करना चाहता हूँ तो ये मेरा जैसे वेब पेंट है। तो वेब पेंट का फ़ायदा क्या है कि आप हैंड ड्राइंग कर सकते हो, लाइंस बना सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मैंने हाथ से बना लिया। यहाँ पर मैंने अगर मुझे इसको रेक्टेंगल बनाना है तो कलर चेंज करके मैं उसका रेक्टेंगल बना सकता हूँ। तो कोई भी चीज़ अगर मुझे हाईलाइट करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे ये चीज़ हाईलाइट करनी थी इन दी क्लास, तो मैंने इसको इस तरीके से हाईलाइट कर दिया। तो इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। मुझे कोई चीज़ टाइप करनी है, तो मैंने यहाँ पर टाइप करके लिख दिया। तो इससे आपका जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का वो काफ़ी इंप्रूव होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सब कुछ हटा के इसको बंद भी कर सकते हैं। तो लेट मी शो यू वेब पेंट जो है वो उसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या क्या हैं,
उसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसा है कि आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आप मीट अटेंडेंस आप ऑलरेडी ले चुके हैं, तो आप इस पे जाओ और करो वेब पेंट जैसे आपने करा, आपके पास ड्रॉ एंड टेक्स्ट का ये ऑप्शन आ गया, आप इसको ऐड टू क्रोम करेंगे, ऐड टू क्रोम करके ऐड एक्सटेंशन, और ये सारे के सारे इसमें ऐड हो गए। देखिए ये कहाँ ऐड हो रहे हैं, ये मेरे फादर के ईमेल पे ऐड हो रहे हैं, क्योंकि मेरे ईमेल पे ऑलरेडी एडेड है। और यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास वेब पेज का ऑप्शन आ गया, इसको आप पिन करना चाहते हैं ऊपर यहीं पे, तो आप इसमें ये पिन का बटन दबा दीजिए, ये पिन का हो गया। और इसको आप दिखाना चाहते हैं, इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको अभी ये इस पेज पे यूज़ नहीं करेगा, बाकी पेजेस पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं जिससे आपका टीचिंग प्रोसेस जो है ज़्यादा अच्छी तरीके से स्ट्रीमलाइन हो सकता है। ऐसे बहुत सारे और बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स हैं। फॉर एग्जांपल कई बार आप कोई भी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं गार्गी की वेबसाइट खोलता हूँ, गार्गी कॉलेज, और गार्गी की कॉलेज में मुझे हिंदी में सब कुछ चाहिए, तो मैंने एक और मेरा कहते हैं गूगल ट्रांसलेट का भी एक प्लगइन है, वो किया, उसने मुझे बोला किस में करना है, मैंने कहा हिंदी ट्रांसलेट। और अब आप देखिए कि क्या करेगा ये टू हिंदी, ये देखिए ट्रांसलेट टू हिंदी में सारी की सारी आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो हिंदी में कन्वर्ट हो। तो इसके बहुत सारे जो प्लगइन्स हैं गूगल के, इनके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप डिफरेंट प्लगइन्स ट्राई कर सकते हैं। मेरे पास जो प्लगइन्स जो मैं यूज़ करता हूँ, एक वेब पेज का यूज़ करता हूँ, एक प्लगइन मैं यूज़ करता हूँ जो आपको क्लास में बहुत काम आएगा, वो है गूगल मीट पुश टू टॉक। इसमें इस वाले प्लगइन के अंदर आपके स्टूडेंट्स अनम्यूट नहीं कर सकते जब तक वो स्पेस बार नहीं दबाएंगे। ऐप्स हैं बहुत सारे और प्लगइन्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका टीचिंग प्रोसेस और अच्छी तरीके से स्ट्रीमलाइन हो सकता है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। एंड इसके बाद का जो एक वीडियो है वो मैं एक्सेल के ऊपर बनाऊंगा, जो मैंने एक्सेल शीट अपनी ऑटोमेट करी हुई है, जिसके थ्रू मैं अटेंडेंस लेता हूँ ना। मैं अटेंडेंस मुझे कभी काउंट करने की ज़रूरत पड़ती है, मैं बस गूगल मीट से अटेंडेंस लेके एक बार कॉपी करता हूँ एंड वो अपने आप ही परसेंटेज भी निकालना शुरू कर देता है, मुझे उसमें कुछ भी नहीं करना। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।